शब कहाँ कुछ लाल आओ गुल में नुमाया हो गई। इस शेर से मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी गंभीर बातचीत लगे। हालांकि इस शेर का आगे की बातों से कोई संदर्भ नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे एंटोनियो माइनो का इस देश से कोई संबंध नहीं है, जैसे राहुल विंची का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है, जैसे तेजस्वी यादव का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, उसी तरह मैंने अचानक ये शेर मुझे याद आया और मैंने ये शेर कह दिया। एक बहुत घिसी-पिटी लाइन बोल दे रहा हूँ, बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है, एंडी ब्रो इस पर ही कर देंगे। 1 महीने से भी कम समय अब रह चुका है और पहले चरण का मतदान तो 6 अक्टूबर को हो जाएगा, सॉरी 6 नवंबर को हो जाएगा और आज हो गई 11 अक्टूबर। आज महानायक तथाकथित का जन्मदिन भी है, उनको भी बधाई। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। तो अमिताभ बच्चन जी और अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई हो भाई, समझा क्या? ये सारी उलट पुलट बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैंने सुबह सुबह विजया का सेवन कर लिया है या कुछ, लेकिन नहीं साहब। बिहार चुनाव को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे बिहार ने विजया का सेवन कर लिया है और उसी में ऐसे बैठ गया है, आनंद के सागर में गोते लगा रहा है, क्योंकि एक यात्रा हुई थी यहाँ 16 अगस्त से 1 सितंबर तक। वो थी वोटर अधिकार यात्रा। उस दौरान राहुल विंची ने संविधान को बचाने के महत्व कार्य को थोड़े दिनों के लिए विश्राम दे दिया था और वो वोटर्स को बचाने निकले थे। वोट चोरी का आरोप लगा था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 10 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया है। हालांकि एक और सुनवाई होनी है 16 अक्टूबर को, लेकिन जो उसने कल कहा उसमें एसआईआर तो बिल्कुल ठीक ठाक, सारी कानूनी चिट दे दी गई, क्लीन चिट दे दी गई। हाँ, बस ये कहा गया कि भाई जिसका नाम हटाया वो 3.5 लाख लोगों का, वो अगर अपील करें उनको अपील का अधिकार है, वो अगर अपील करें तो आपको उनको बताना होगा कि उनका नाम क्यों काटा गया। हम यार सुप्रीम कोर्ट है, ये कौन सी नई बात बता रहे हो यार। खैर सुप्रीम कोर्ट है पर बात करूंगा तो मैं फिर कहीं इधर उधर चला जाऊंगा, क्योंकि ये वह नासूर है जिसने भारतीय लोकतंत्र को विषाक्त बनाया हुआ है। अगर भारतीय लोकतंत्र को बचाना है तो जुडिशरी को यहाँ अविलंब उस पर कारपेट बॉम्बिंग करनी होगी, कोलेजियम नाम के नासूर को मिटाना होगा और बहुत सारी चीजें करनी होंगी। उसका अभी कोई गूदा दिखाई नहीं देता है इस वर्तमान सरकार में। बहरहाल वो यात्रा क्या हुई, उसका मुद्दा कहाँ गया? वो चुन सुन रहे हैं क्या आप दर्शकों श्रोताओं? एंडी ब्रो, पप्पू यादव खुलेआम सरेआम नोट बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसको जो करना है कर लीजिए, हम गरीबों की सेवा करेंगे। और गरीबों की सेवा करने के लिए लोग इतने लालायित हैं, इतने लालायित हैं कि अदना सी पार्टी जिसको बिल्कुल कॉरपोरेट ढंग से बनाया गया। और मजे की बात है कि केजरीवाल 2 फ्रॉड किशोर, नहीं क्या नाम है, पीके प्रशांत किशोर पांडे जी की जो पार्टी है उसको कंपनी चलाती है। ऐसा आपने कहीं सुना है कि प्रजातंत्र को ठेके पर दे दिया गया है किसी कंपनी को चलाने के लिए? लेकिन ये बिहार है, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। एक बिहारी सब पर भारी। और ऐसे कई दिल फरेब चुटकुले आपको सुनाएंगे, मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं बिहार के लेबिरिंथ में पढ़ा हूं। मैं बिहार की हकीकत जानता हूं, जहां 38 के 38 जिले सुअर बाड़े हैं, जहां सामान्य मानवीय सभ्यता का नामो निशान मिट चुका है, जहां भौतिक सुविधाएं छोड़िए, जो जिंदा रहने की चीजें हैं वो तक नदारद है। उस बिहार में आपका स्वागत है। कहां हैं असली मुद्दे? और वोट चोरी जैसे प्रायोजित मुद्दे भी अब गायब हैं। ये क्या हो रहा है एंडी ब्रो आपके बिहार में? हाँ, तो अब देखिए कि जिस मुद्दे से चुनाव बिहार का शुरू हुआ था वो मुद्दा ही खो गया है। सबसे पहले तो जो दुर्घटना हो गई है बिहार के साथ वो ये है कि अब ये जैसे होता था ना कि पुराने जमाने में क्या, अभी के जमाने में भी कई बार हो ही जाता है, दिल्ली से वो मजदूर चलता था वो अपना बैग लेकर के, और उस बैग में पूरा वो जो अपना 6 महीने की कमाई होती थी उसको भरे हुए होता था वो, बिल्कुल बाहों में, जिसको मैथिली में कहा जाता है भैर पांज। पूरा वो यूं करके दबोचे हुए वो उस बैग को लेकर के लौट के आ रहा होता था। रास्ते में कभी कभी वो बैग चोरी हो जाता था। ये बिहार के मजदूरों की बड़ी कॉमन समस्या है। तो ये जो
बदलाव जो लोग कहते हैं ना कि तकनीक से क्या बदलाव आया, तो तकनीक से बदलाव ये आया है कि पहले पुराने ज़माने में आज से 20 साल, 15 साल पहले भी चेक जो होता था, बैंक में जो आप चेक जमा करते हैं, वो चेक जो होता था, वो एट पार चेक कहा जाता था एक। अगर आप सीए वगैरह से पूछेंगे, तो वो लोग आपको बता देंगे, जो वकील वगैरह हैं, वो लोग भी बता देंगे। एक होता था एट पार चेक का मतलब होता था, किसी भी शाखा पर बैंक की उसे भुना लीजिएगा, जिस शाखा में आपका अकाउंट है, उस शाखा में नहीं, किसी और शाखा में अगर ले जाकर के उस चेक को अगर आप भुना लेते हैं, तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे करके आप देखिए कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था में आप ये बदलाव आया कि आप कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं, कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम कार्ड वगैरह आ जाने से ये सुविधा हो गई। तो ये तकनीक से बदलाव आया। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं होने के कारण क्या होता था, बिहारी मज़दूर जो जाता था, वो वहाँ से कमा के 6 महीने जो पैसे कमाता था, उस कमाई को वो अपने बैग में कहीं संजो के रखे रहता था, लपेट के रखे रहता था। वो रोल बना करके रखा होता था नोटों का, कि इस पूरे पैसे को लेकर के घर वापस जाना है जब छुट्टी होगी तो। तो वो जो 6 महीने की तनख्वाह होती थी, कई बार वो बेचारा मज़दूर क्या करता था ना, वो आधे महीने की तनख्वाह ही मालिक से लेता था। बाकी आधे महीने की मालिक के पास ही जमा छोड़ के रखता था, कि मालिक जब जाने लगेंगे छुट्टी में, तब दे देना ये पैसे। अब इसमें क्या होता था कि जब जाने की बारी आई और मज़दूर ने पैसे अपने वापस माँगे, तो 20-25 हज़ार रुपए की बड़ी रकम हो गई, तो मालिक ने कहा कि यार देखो अभी उतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, तो 20,000 नहीं हो पाएँगे, 15 ही हज़ार है। तो 15,000 लेकर के तुम घर जाओ और फिर वापस आना तो बाकी पैसे ले लेना, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ। तो इस तरह करके बेचारा बिहारी मज़दूर जो होता था, वो परेशान होता हुआ घर आता था। तकनीक के आने से ये बदलाव आ गया है कि अब वो मज़दूर जो है, वो सीधा अपने अकाउंट में पैसे ले लेता है और यहाँ से उसकी पत्नी भी जो है, वो उस अकाउंट से पैसे निकाल सकती है एटीएम कार्ड से। आप बिहार के गाँव में जाएँगे, तो बहुत गर्व से महिलाएँ बताती हैं, बहुत मतलब वो जो ही करके 36 मतलब 32 के 32 दाँत दिखाई देने वाली मुस्कान होती है ना, वैसी मुस्कान दिखाई देती है और वैसे बताती है कि अब मैं बैंक जाती हूँ या अब हम बैंक जाते हैं। मैं बैंक जाती हूँ तो नहीं बोलती हैं बिहार में महिलाएँ। यहाँ पे आप वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए अपना एटीएम कार्ड दिखाएँगी, कहेंगी अब हम भी बैंक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये तकनीक से हुआ है। इसमें राजनीति का कहीं से कोई हाथ नहीं। समाजवाद ने इसमें अपना योगदान नहीं दिया। अगर गलती से समाजवाद ने अपना योगदान इसमें दे दिया होता, तो आज भी मज़दूर उसी तरह पैसे अपने बैग में भर के वापस लाने की कोशिश कर रहा होता। 6 महीने जो वो पैसे जमा करता, उसमें उसके पैसे चोरी होते उसके कमरे से, रास्ते में ट्रेन में आने में उससे पैसे चोरी होते और सिर्फ़ चोरी नहीं होते, आरपीएफ का सिपाही थप्पड़ मार के पैसे छीन भी लेता था। ये भी होता था और ये सब बिहार के मज़दूरों ने झेला है और बिहार का कोई आदमी नहीं है जो इनकार कर देगा कि ऐसा नहीं होता था। बक्सर से लेकर के पटना तक में ये घटनाएँ होते हुए सबने देखी है। आँख से अपने देखी हैं कि एक मज़दूर से पैसा लूट लिया गया और आप उसी बॉगी में बैठे थे क्योंकि आप भी जनरल बॉगी में सफ़र कर रहे थे। तो ये सब जब होता रहा और लोग देखते रहे और इसमें बदलाव किसी राजनीति से नहीं आया, समाजवाद की वजह से तो बिल्कुल नहीं आया। पूंजीवाद या कह लीजिए कि जो नया वाला जो सिस्टम था, जिसमें बैंकिंग डेवलप हुआ, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हुआ, यूपीआई वगैरह आ गया, उसमें उसकी वजह से ये चेंज हुआ। अब बिहार जो है वो अड़ा हुआ है कि नहीं-नहीं हम तो समाजवादी रहेंगे, बिहार से समाजवादी कौन? तो भैया आपकी स्थिति ये है कि वो जो तस्कर हूँ या डकैत वाली कविता थी ना, उस कविता के सारे ही किरदार जो हैं वो कोई सांपनाथ तो कोई नागनाथ बन के किसी न किसी पार्टी में है। तो आप जो सोच रहे हैं कि मुद्दा गायब हो गया, एक मुद्दा एसआईआर का गायब हो गया, एक मुद्दा एसआईआर का गायब नहीं हुआ है। बिहारियों के सारे मुद्दे जो थे, वो इस चुनाव से अब तक में गायब हो चुके हैं, एक-एक करके। तो और ये देखिए। शिक्षा जी। का मुद्दा जो होता था, जो इस चुनाव से ठीक पहले शुरू हुआ था। आपने चुनाव के शुरू होने के बाद की बात की। चुनाव का जो मतलब कहते हैं गहमा-गहमी या ऑफ़िशियल तरीके से इन लोगों ने वोट अधिकार यात्रा या वोटर अधिकार यात्रा जो कुछ भी था, वो करके जो है वो उन्होंने रैली जो है वो शुरू कर दी थी। लेकिन उससे ठीक पहले एक और घटना हुई थी जिसकी वजह से ये लोग जो है राजनीति में कूदे थे, सब के सब जितने विपक्षी दल हैं, सब के सब कूदे थे।
छात्रों को बीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उस पर ऐतराज था और उसके लिए उन्होंने मना किया था और उसके लिए वो लोग आंदोलन कर रहे थे जब कि नॉर्मलाइजेशन न किया जाए, एक ही दिन में एक ही पाली में क्यों नहीं परीक्षा ले ली जाती है, अलग अलग पालियों में लेकर के जो है वो आप कुछ छात्रों को आसान पेपर मिल जाता है और कुछ छात्रों को मुश्किल पेपर मिल जाता है इससे। और फिर जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो ठीक से उसमें वो प्रॉपर उसको नहीं कह सकते हैं कि ये प्रॉपर टेस्ट था। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। उस आंदोलन में घुसने की पूरी कोशिश तेजस्वी यादव ने की थी। उस आंदोलन में कंबल बांटने के बहाने से प्रशांत किशोर घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनको छात्रों ने बेइज्जत करके भगा दिया था, जिस पर उन्होंने पलट पलट के बहुत जवाब भी दिए थे। और उसी क्रम में ये हुआ था फिर कि आगे जो है डीएम साहब एक थप्पड़ चलाते हुए दिख गए थे, पटना के डीएम साहब किसी छात्र पर। और फिर उसी क्रम में ये आगे हुआ था कि जब पूछताछ करने के लिए पत्रकार पहुंचे थे तो वैनिटी वैन देखना चाह रहे थे प्रशांत किशोर की। तो ये जो मामला था पूरा, ये पूरा मामला जो है वो गायब हो चुका है। तो शिक्षा का उसमें मामला कुछ जो था वो उसमें कुछ गायब हो गया। उसमें कुछ कोचिंग वाले मास्टर साहब सब भी आए थे, हाँ, जो हाँ, खुद के कोचिंग नाम वाले में मास्टर साहब भी आए थे, खुद खान खुद साहब के उसी से नाम में प्रसिद्ध हो गए। खुदे सर लगा लेते हैं, मतलब हम ही हाँ, सर हैं। जैसे मतलब मैं कल से खुद को महामंडलेश्वर घोषित कर दूं या शंकराचार्य घोषित कर दूं या सर कर दूं। हमारे एक झाजी चाचा हैं, बगल में रहते हैं, बड़े मनोरंजक हैं दर्शकों। भाई एंडी ब्रो से माइक नहीं छीन रहे हैं यार, बीच बीच में मैं भी कुछ बोलूंगा ना भाई, मैं मतलब। तो हमारे जो जहाजी चाचा थे, आनंद जी, वो ये करीब 30 साल पहले की बात है, हम लोग किशोरावस्था में थे, 14-15 के रहे होंगे। तो आए एक दिन बड़े एजिटेटेड टाइप के, और मेरे पिता को सर बोलते हैं। बोले श्रीमान, हे ई आजकल के छाड़ा सब जे है ने, ई सार सबके की कहू, बड बेवाय फटल छे। अपने क्यों ककरो बॉस कह दै छे, अपने क्यों ककरो सर कह दै छे, अपने में मगन रही है। इसका हिंदी तर्जुमा यह है कि आजकल के युवक, अभी तो जेन जेड है, हमारे समय एक शब्द था विद्यार्थी, उसमें हर एक व्यक्ति शामिल था, जो भी 13 से 25 की कोटि में है वो विद्यार्थी ही था, खासतौर से इस इलाके में। वो पढ़े न पढ़े, वो मजदूर है, कोई मतलब नहीं है, विद्यार्थी है हमारा बात। तो हिंदी तर्जुमा ये है कि आजकल के लौंडे जो हैं वो इतने चालाक हैं कि खुद में किसी को सर बना देते हैं, किसी को बॉस बना देते हैं। तो उसी तरह कुछ सर लोग हैं, स्वयंभू जिहादी खान, जो वो भी इस आंदोलन में आया था। तो ये दूसरा मुद्दा जो गायब हो गया, शिक्षा वाला। जी आप कंटिन्यू करें। जी। तो शिक्षा का मुद्दा जो है ये वाला मुद्दा शुरू हुआ था, छात्रों ने आंदोलन भी किया था, मगर फिर वो शिक्षा का मुद्दा जो है वो गायब हो गया। अच्छा, शिक्षा के मुद्दे पर बिहार में क्या स्थिति है? तो बिहार में यूनिवर्सिटीज होती हैं करीब करीब 17, इसमें से 4 हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इसमें से जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये 17 या 20 या 25 या जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं कुल मिला करके बिहार में, इन सारी यूनिवर्सिटीज में से 5 यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं है जिसमें से आप 3 साल में ग्रेजुएशन कर सकते हो। किसी में 5 साल लगता है ग्रेजुएशन करने में, किसी में 6 साल लगता है ग्रेजुएशन करने में, क्योंकि परीक्षाएं देर से होती हैं, सेशन लेट चल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है जो टाइम से आपकी परीक्षा करवा दे और आपको पास करा दे। मतलब शायद कुछ लोग बताते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, थोड़ी बहुत ही महीने में देरी होती है, साल में देरी नहीं होती है, ऐसा पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है, विश्वस्त सूत्र बताते हैं। तो अब विश्वस्त सूत्र बताते हैं तो उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो खैर, अब ये स्थिति है बिहार के यूनिवर्सिटीज की। अगर स्कूल की बात करें कि स्कूल की स्थिति क्या है, तो भाई मेरे, अगर स्कूल की स्थिति ठीक होती तो कोटा जैसा पूरा शहर बस जाता कोचिंग चलाने के लिए। क्या आपको अपने बच्चे को भाई स्कूल भी भेजना है, उसके बाद कोचिंग भी भेजना है? ये कोचिंग तो इसीलिए भेजना पड़ रहा है ना, क्योंकि स्कूल में पूरी पढ़ाई नहीं हो रही, या जितना बच्चे को पढ़ना चाहिए उतना बच्चा नहीं पढ़ रहा स्कूल में। तो मतलब आपका जो स्कूल है वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसकी हालत खराब है, ये आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी था तो खराब था और प्राइवेट था तो बड़ा अच्छा हो गया। प्राइवेट था वो भी खराब ही है। लेकिन अंतर देखिए आप, अंतर आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपको मैट्रिक की परीक्षाओं में। मैट्रिक की परीक्षा में जब बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा होती है
तो उसमें भाई चोरी होती है, बिल्कुल दीवार पे चढ़-चढ़ के, वो 3 मंजिला पे चढ़-चढ़ के खिड़की से चीट डालने के लिए बिहारी जा रहे होते हैं। ऐसी तस्वीरें नज़र आती हैं। हालाँकि ऐसी तस्वीरें हरियाणा की भी बहुत सारी दिखाई दी। अब वो हरियाणा थी तो उसको तो कोई कहेगा नहीं, गालियाँ नहीं देगा उसको। बिहारी थे तो उसको गालियाँ देना भी आपका, मेरा, सबका धर्म है। तो अब बिहार में हुआ तो भई वैसा वाला आपको होता हुआ दिखेगा। लेकिन जब सीबीएसई की परीक्षाएँ होती हैं उसी बिहार में, पटना में भाई सीबीएसई के भी स्कूल हैं, मुज़फ्फरपुर में भी है, दरभंगा में भी, बिहार के हर जिले में सीबीएसई स्कूल है। उनमें भी मैट्रिक की परीक्षा होती है। तो उसमें यही बिहारी इसी राज्य में मैट्रिक की ही परीक्षा में वो खिड़की से घुस-घुस के चोरी क्यों नहीं करवाते यार? अचानक से बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में होता है और अचानक से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में होना बंद हो जाता है, ऐसा जादू कैसे होता है? तो इस जादू पे भी किसी ने प्रश्न नहीं किए। तो शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की, वो इस स्थिति में है और ये बहस का विषय नहीं है, ये अब चर्चा का प्लीज विषय स्वास्थ्य नहीं है पर आप और मत ये जाइएगा, स्थिति तब है जब प्लीज स्वास्थ्य। 40% 25 से नीचे के हैं। सुनिए, स्वास्थ्य की चर्चा भी मत कीजिएगा प्लीज, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, वैसे भी बीमार हूँ, पैर में ऑपरेशन हुआ है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर केवल एक शब्द कि बिहार में अगर आप बीमार हैं तो भगवान आपका मालिक है। इसके अलावा कोई चर्चा इस पर नहीं होगी, मैं कोई चर्चा नहीं सुनना चाहता क्योंकि मैं बीमार हूँ, परसों ही ऑपरेट हुआ हूँ, इसलिए मैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं सुनना चाहता हूँ। एक सुधार है आनंद जी आप में, क्योंकि आपने निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों को नहीं गिना था, तो बिहार में अभी कुल 43 विश्वविद्यालय हैं। और जी हाँ, आपको दर्शकों जान सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी हैं और निजी विश्वविद्यालय भी हैं, जैसे संदीप यूनिवर्सिटी है और संदीप यूनिवर्सिटी का कैंसल हो गया है। नहीं, यूजीसी ने उसकी मान्यता अभी हाल में ही कुछ-कुछ उसकी कागजी मान्यता कार्रवाई की है। अरे भाई है ना, फिर वही हाँ, आप है। यार मौलिक प्रश्न है। करने लगते का, हैं, का, का, यही सब कागजी दिलवादी कार्रवाई हुई साम्यवादी है लेकिन आदमी, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती एकदम है। मनुवादी कागजी आदमी है कार्रवाई यार हुई ये आदमी। संदीप यूनिवर्सिटी अब मैं खोजूंगा जरूर, किसी पिछड़े दलित का होगा, तभी आपको उससे दिक्कत है। है। एमईटी यूनिवर्सिटी है कि नहीं, तो बताइए। हाँ, वो है, तो फिर वो है। और ऐसे 7 विश्वविद्यालय हैं जी। और बिहार योग भारती जो मुंगेर का स्थान है वो डीम्ड विश्वविद्यालय है, और बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय वो भी डीम्ड है। डीम्ड ये कहते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर, इसको सामान्य भाषा में ऐसे समझिए कि सरकारी भी है और गैर सरकारी भी है, तो वो डीम्ड होता है। सरकार बीच बीच में अनुदान का छींटा मारती रहती है ताकि वो जिंदा रहे। और 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो इन्होंने बताया। स्वास्थ्य का हाल आपको पता ही है, और अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हाँ, उनका नाम लेते ही अमंगल हो जाएगा। लेकिन जो मुद्दे गायब हुए हैं उन पर बात कीजिए, जो असली मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो पानी का है आनंद जी, इस पर कहीं कोई चर्चा ही मैं नहीं देख रहा हूं, जबकि पिछले 6 महीने से पूरा मिथिलांचल, पूरा चंपारण, और मुझे तो लगता है मगध भी, शायद पटना में भी, आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि आप लोग बड़े लोग तो हैं, ऐसा समरसिबल करते हैं, वगैरह कराया बिहार के होगा। मुद्दे देखिए, देखिए बिहार के मुद्दे जो मुख्य मुद्दे जो थे उस पर बातचीत बाकी थी। तो ये जो पानी का मुद्दा है ये बिहार के लिए दोनों साइड अलग-अलग हो जाता है। गंगा के इस पार के लिए ये जो है सूखे का मुद्दा हो जाता है, गंगा के उस पार बाढ़ का मुद्दा हो जाता है। तो एक साइड बाढ़ है और एक साइड सुखाड़ है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कल से सुखाड़ पे बात करना शुरू करते हैं पहले और फिर हम लोग जो है धीरे से बाढ़ पे भी आ ही जाएंगे। और उसमें एक मुद्दे की बात ये भी है मजे की कि जो गर्वीले मैथिल, ये आदमी भी मैथिल है, ये और मैं भी हूं, लेकिन खैर मुझे थोड़ा, मैं बाहर रहा हूं। जिन गर्वीले आपको मैथिलों आपको ने, महफिल मानता कौन है? आपके मोहल्ले के वो लोग भी आपको सही है, महफिल मानते हैं। वो भी सही है। तो जो गर्वीले मैथिल बार बार पग पग पोखरी माछ मखान मधुर बोल मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांति प्रतीक ललित नगर दरभंगा ठीक का उच्चारण रोज सुबह करते थे, उन गर्वीले मैथिलों के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। उनको ये पता ही नहीं है कि दरभंगा, जाले, बिस्ती, मधुबनी, रैयाम, लोहट, हर एक जगह चापाकल सूख चुका है। चापाकल कहते हैं हैंडपंप को। और इतना ही नहीं, पहले जहां 50 मीटर पर
पानी मिलता था, अब वो 200 मीटर पर मिल रहा है, 250 मीटर पर। अगले 1 से 2 साल में जल संकट इतना विकराल होने वाला है, और इस इलाके में जो बाढ़ग्रस्त है, मिथिलांचल के होश उड़ जाएंगे यहाँ के सत्ताधीशों के, जब सड़क पर पानी के लिए संग्राम होगा। आज आप समरसेबल गड़वा रहे हैं, आज आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ये नल जल योजना से सरकार समझ रही है, भैया आपने भी तो 250 मीटर खोद दिया है ना जगह जगह, आप भी तो भूगर्भ, और आप ऊपर से सब कंक्रीट पर बिछाते जा रहे हैं, भूगर्भ का दोहन हो नहीं पा रहा है, वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो दर्शकों श्रोताओं, कल से आज हमने चर्चा की कि बिहार के कौन से मुद्दे खो गए, कल से हम बात करेंगे बिहार के असली मुद्दे क्या हैं, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब केवल 26 दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान को। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपके कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपको नेताओं की गर्दन पकड़ लेनी चाहिए। पॉलिटिकल आवाजाही का मौसम बहुत खूब है। कल तक जो राजद का गुण गा रहे थे, आज जेडीयू में है, कल जो जेडीयू में थे, और लगभग सभी एक ही थी, मेरा उस पार्टी में दम घुट रहा था, मुझे आजादी नहीं थी। जबकि उन सभी का, चाहे वो भाजपाई हो, जदयू वाले हो, आरजेडी हो, पप्पू यादव हो, कोई भी, दर्द केवल एक है, मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए मेरा दम घुट रहा है। और मेरे अंदर सेवा करने की इतनी आकांक्षा है कि मैं टिकट लेकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और इस बीच एक केजरीवाल आ चुका है, उससे भी सावधान रहिएगा। आनंद ब्रो, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। देखिए, जिन मुद्दों पर बात नहीं होती है, सबसे पहले तो हम लोगों को ही उन मुद्दों को छेड़ना होगा। लोग काफ़ी सारे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमारी बातें सुनने लगे हैं, तो हो सकता है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, उन पर अगर कहीं चर्चा हो, तो शायद कुछ लोग सुनना चाहें। बाकी दर्शकों की, श्रोताओं की प्रतिक्रिया कैसी होती है, ये हम लोग कल से देख लेंगे। तो कल हम लोग पहले सुखाड़ पे बात करना शुरू करते हैं। मगध और इन सब क्षेत्रों में पानी की क्या व्यवस्था रही है पुराने ज़माने में और अब क्या स्थिति होती जा रही है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे और फिर हम लोग देखते हैं आगे कि कैसे क्या किया जा सकता है। जी, ठीक है? तो दर्शकों श्रोताओं, व्यालोकवाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज वह बरसात जारी रखिए और तेज कीजिए उसकी धार। हम लोग मूसलधार बारिश में भीगना चाहते हैं आपके स्नेह और प्रेम से। और उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको केवल लाइक्स की संख्या बढ़ानी है, केवल शेयर की संख्या बढ़ानी है, और केवल सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए एक छोटा सा विराम दीजिए, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री